नमस्कार दोस्तों, प्रेशर कुकर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करते वक़्त हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ताकि कोई किसी तरह की दुर्घटना ना हो। दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर जब हम खाना बनाते हैं, कोई भी जैसे आप दाल-चावल जो भी जैसी चीज़ बनाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है गैस से बहुत एक प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर भाप के रूप में इस ढक्कन तक आता है, कि ऊपर की तरफ उठ करके और ये जो होल होता है, इस होल के अंदर से होते हुए और इस सीटी पे इफेक्ट डालता है और इससे सीटी ऊपर की तरफ उठती है और प्रेशर को रिलीज कर देती है। जैसे ये देखो, ये ये यहाँ तक इस साइड से ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे हम कोई दाल या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई भी कण इसके अंदर आकर के इन छिद्रों के अंदर फँस जाता है और ये प्रेशर जो यहाँ जाकर के सीटी पे इफ़ेक्ट करना था और रिलीज़ होना था, वो नहीं होगा और इसके अंदर इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये सीटी टाइम पर नहीं खुलेगी और प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा और प्रेशर कुकर को डैमेज भी कर सकता है, फाड़ सकता है। वो जो घटनाएँ घटती हैं, वो ऐसे ही होती हैं। और कंपनी ने इसकी सुरक्षा के लिए कि कोई दुर्घटना ना हो और प्रेशर कुकर आपकी ये पूरी असेंबली जो है ये डैमेज ना हो, इसलिए यहाँ पर एक ये सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है। सेफ्टी वाल्व के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पर एक परत सी होती है और इसकी बॉडी से वो प्रेशर प्रेशर कम पे खुल जाती है और वो इस साइड से होते हुए आउट हो जाती है। जैसे इसका ये वाल्व गया हुआ है, ये देखो, ये क्लियर है। ये वाल्व गया हुआ है, तो इससे क्या होगा, वो जो बॉडी के अंदर जितना भी प्रेशर एक्स्ट्रा बना हुआ है, वो इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो लेकिन ये इस टाइम भी ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर सीटी के अंदर से तो एक नॉर्मल स्पीड से निकलता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से बहुत स्पीड से निकलता है, तो वो भी आपको कहीं न कहीं नुकसान कर सकता है। और ये क्या है, वो आप खुद भी इसको घर पे भी खोल लगा सकते हो। जैसे मैंने ये अमेज़न से मँगाया है, ये ₹125 में आया है ये वाल्व और इसको खोलना बहुत आसान है। इसको इस साइड से तो कटिंग प्लायर से पकड़ सकते हो और इस साइड में दूसरी तरफ क्या होता है, 19 की स्पैनर लगती है और इससे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज़ आप घुमाओगे तो ये खुल जाएगा और इस तरह से क्या होगा, ये ध्यान आपने फिट करते वक़्त ये ध्यान रखना है, ये जो नट है, ये बॉडी की आउटसाइड में रखना है, अंदर की तरफ नहीं, ताकि ये प्रेशर, जैसे मैंने इस वाल्व को अभी खोल लिया है, ये देखो आप, और इसके अंदर एक ये वॉशर भी होता है। ये वॉशर इसलिए होता है कि अंदर की तरफ से कोई भी जो तरल पदार्थ या गैस वग़ैरह है, भाप जो है, वो इसके पास से मतलब लीक ना हो। तो ऐसे करके हाँ, फिर इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप कभी भी इसको इस्तेमाल करते हो, तो इसका जो हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है, यहाँ तक ही इसका लेवल रखो, इसको ऊपर तक कभी भी मत भरो। दूसरा क्या है, जब आप इसकी साफ-सफाई करते हो, तो आपने क्या है, या कभी इस्तेमाल करते हो, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये नलकी को भी और ये सीटी को भी आप अच्छे से साफ-सफाई करो और इसके अंदर हमेशा या तो फूँक मार करके या कोई सुई पिन वगैरह की वजह तरफ से आप इसको ये बीच में ये चेक करते रहो कि ये क्लियर है या नहीं है। और कभी आपको ऐसे लगे कि ये ठीक से सीटी काम नहीं कर रही है, तो आप कुकर को बंद करो, गैस को बंद करके और इसको चेक करो अब भई इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, आप इसका लेवल भी हाफ रखना है और कभी जैसे आपने ये लगता है कि ये जो चीज़ हम बना रहे हैं, उस चीज़ के अंदर झाग वगैरह ज़्यादा होगा, तो आपने जो भी इस्तेमाल करते हो, जैसे तेल इस्तेमाल करते हो या आप घी इस्तेमाल करते हो, उसकी 1 टीस्पून आप उसके अंदर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, झाग कम बनेंगे और
ऊपर की तरफ सीटी के अंदर ये ना फंसेंगे। और सफाई करते वक्त क्या है, आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो इसके अंदर वाल लगा होता है यहाँ पर, तो इस वाल को भी ये थोड़ा क्लीन सा करते रहना है। ये नहीं कि घी या और कोई खाने पीने की तरी वगैरह ये सारी चीजें इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना लें। एक्स्ट्रा लेयर बना लेंगे तो जितने प्रेशर के ऊपर ये डैमेज होना चाहिए, फटना चाहिए इमरजेंसी में, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे फिर कुकर के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो कुकर तक भी डैमेज हो सकता है। अगर ये डैमेज नहीं होगा तो कुकर डैमेज होगा फिर। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।